दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। आज हम बात करेंगे लोकोस एप्लीकेशन में बीपीएम के द्वारा रिजेक्शन और अप्रूवल का काम कर दिया जाता है, तो हम इस चीज़ को कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि हम जो भी एसएचजी को, वीओ को या सीएलएफ को, ठीक है ना, संयुक्त सत्ता समूह, ग्राम संगठन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन को हम अगर सर्वर पे भेज देते हैं, अपलोड कर देते हैं अगर मेरे द्वारा, ठीक है ना, तो हम इस चीज़ को फिर कैसे चेक कर पाएंगे जो हमारे बीपीएम अप्रूवल किए हैं कि नहीं। अगर अप्रूवल किए हैं तो क्या अप्रूवल हुआ है और क्या रिजेक्ट हुआ है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम जाते हैं, या जो एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन है उस पर हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि अप्रूवल और रिजेक्शन का चेक करने के लिए ना एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन पे जाकर के अप्रूवल और रिजेक्शन को हम लोग चेक कर पाते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन पे। जैसे हम एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आ रहा है एक अपलोड, इधर आ रहा है अपलोड और इधर आ रहा है डाउनलोड। ठीक है ना। तो हमें अभी अपलोड में नहीं जाना है, क्योंकि जो हम लोग कुछ भेजते हैं ना तो अपलोड करते हैं तो जाता है। अभी हम लोग को क्या करना है, डाउनलोड करके देखना है। अभी डाउनलोड करके देखना है कि हमें क्या अप्रूव हुआ है और क्या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है ना। तो इस साइड में जो ऑप्शन से पहला है अपलोड स्टेटस, पहला जो है सो क्या है, अपलोड स्टेटस है। उसके बाद अप्रूवल स्टेटस है, फिर कंप्लीट डाटा है और मास्टर डाटा है। ये दोनों डाटा जो है, कंप्लीट डेटा और मास्टर डेटा, ये हम लोग कब करते हैं, जब लोग हम एसएचजी डाउनलोड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट डेटा और मास्टर डेटा करते हैं। ठीक है ना। तो इससे कंप्लीट डेटा से क्या होता है, एसएचजी डाउनलोड हो जाता है, और मास्टर डेटा से क्या होता है, एसएचजी के अंतर्गत जितने भी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे दीदी का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, या उनके अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, विलेज हो गया, बैंक नेम हो गया, ब्रांच नेम हो गया, ये सब ऑप्शन सही से काम करे, प्रॉपर काम करे, इसलिए क्या करते हैं, मास्टर डेटा को डाउनलोड करते हैं। कंप्लीट डेटा से क्या हो रहा है, सिर्फ हमें एसएचजी डाउनलोड हो जा रहा है, और मास्टर डेटा से क्या हो रहा है, जो एसएचजी के अंतर्गत जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं वो सही से प्रॉपर काम करे। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑप्शन को टच कर रहे हैं और ऑप्शन निकल नहीं रहा है। ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, मास्टर डेटा को साथ में डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझे हैं, लेकिन पहले हमको बात करना क्या है, अपलोड स्टेटस में, और अपलोड स्टेटस क्या है। ठीक है ना। तो ये अपलोड स्टेटस, हम जैसे कि अपलोड करते हैं कोई चीज़, एसएचजी को हम अपलोड किया, मान लिया जाए कि हमने एसएचजी को अपलोड किया, तो फिर हम कैसे इस चीज़ को चेक कर पाएंगे कि जो हम अपलोड किए हैं वो पूरा 100% सर्वर पे गया है या नहीं गया है। ठीक है, लॉक तो लग गया है, लेकिन 100% क्या वो सर्वर पे जा चुका है, जो बीपीएम की आईडी है उस वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे लॉक लग गया एसएचजी में, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अपलोड स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अपलोड स्टेटस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो जिसका अभी यहाँ क्या है ना कि हम अभी सर्वर पे भेजे नहीं हैं, मेरा लॉक नहीं लगा हुआ है, सर्वर पे भेजे नहीं है, तो ये डाउनलोड होगा और इस तरह से दिखाएगा, यहाँ बता रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। लेकिन आप लोग अगर सर्वर पे भेज चुके हैं, आपके एसएचजी में वीओ में लॉक लग चुका है, तो आप यहाँ बिल्कुल चेक कर पाएंगे, और यहाँ पर बताएगा कि सक्सेसफुली अपलोड। ठीक है ना। अगर सक्सेसफुली अपलोड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो एसएचजी को भेजा था बीपीएम के पास सर्वर पे, तो वो क्या है ना 100% अपलोड हो चुका है, इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है तो कहने का मतलब है कि वो जो है सो क्या है, आधा अधूरा डेटा सर्वर पे अपलोड हुआ है। हो सकता है 10 दीदी का हम लोग एंट्री किए हैं, उसमें से 5 दीदी का ही वो सर्वर पे दिख रहा हो। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है सर्वर का, क्योंकि अभी जो डेटा इसमें क्या होना, सुधार किया जा रहा है लोकोस एप्लीकेशन में। तो जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना, तो वो डेटा क्या है ना, 5 अगर 10 मेंबर का कर रहे हैं तो कहीं 1 मेंबर दिख रहा है, कहीं पे 2 मेंबर दिख रहा है, कहीं 5 मेंबर दिख रहा है, किसी किसी में 10 मेंबर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर पाएंगे अपलोड स्टेटस से कि जो हमारी दीदी है उन कितने जो दीदी का हम एंट्री किए हैं, तो उसमें से कितनी दीदी का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे दिखाएगा सक्सेसफुली, तो समझ जाइए कि 100% वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अप्रूवल स्टेटस का। ये हो गया अप्रूवल स्टेटस। अप्रूवल स्टेटस का जो हम बात करेंगे, तो ये क्या होता है ना, जो जैसे कि हमारे बीपीएम के द्वारा, जैसे हमने सर्वर पे भेज दिया तो बीपीएम क्या करेगा, रिजेक्शन और अप्रूवल का काम करेगा।
ठीक है ना। तो जो हमारे बीपीएम के द्वारा रिजेक्शन और अप्रूवल का काम हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे अप्रूवल स्टेटस में कि क्या मेरा अप्रूव हुआ है और क्या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रिजेक्ट वाला इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड होगा। फिर यहाँ बता रिकॉर्ड नोट फाउंड, क्योंकि हमने कोई एसएचजी को भेजा ही नहीं अप्रूव के लिए, तो यहाँ पे इसलिए एसएचजी यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अगर यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग कंप्लीट डेटा मास्टर डेटा करने के बाद जो एसएचजी में जाने के बाद एसएचजी हमको दिख रहा था, ठीक उसी तरह से अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड कर लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद कहाँ जाएंगे, एसएचजी पे। ऐसे एसएचजी पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एसएचजी है, एसएचजी दिख रहा है। यहाँ पे जो लॉक का सिंबल आता है ना, लॉक का जो सिंबल रहता है ऐसे, तो क्या होता है, ये हट जाता है। जैसे हम वहाँ पे जो अप्रूवल स्टेटस चेक करेंगे तो ये लॉक का सिंबल, अगर वेरीफाई अप्रूव और रिजेक्शन का काम किया गया है तो ये जो लॉक का सिंबल क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी एसएचजी में हो सकता है रिजेक्ट कर दिया गया हो किसी कारण से, तो उसमें आता है इस तरह से ऑप्शन, ठीक है ना। ऐसे आएगा, इसमें निशान रहेगा ऐसे करके, कट्टिस मल्टीपल निशान रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, समझ जाइए कि यह जो एसएचजी है इसमें कुछ ना कुछ रिजेक्ट किया गया। तो जो ऑप्शन ये जो ग्रीन जो रेड कलर का जो दिख रहा है ना, फिर उसी पे क्लिक करेंगे। जो मल्टीपल जो ऐसे आ रहा है क्रॉस का, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे जो आ रहा है ऐसे आएगा, ठीक है ना। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपने जो क्या आपको रिजेक्ट कर दिया गया। हो सकता है बैंक अकाउंट नोट मैच, बैंक अकाउंट जो है आपने पासबुक के अनुसार से क्या हुआ है, मैच नहीं किया हो, तो वहाँ पर बताएगा बैंक अकाउंट नोट मैच। तो यहाँ से हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि जो हमारे बीपीएम के आईडी से अप्रूव किया गया है या नहीं। अप्रूव किया हुआ रहेगा तो लॉक हट जाएगा, अगर अप्रूव नहीं किया हुआ रहेगा तो लॉक रहेगा ही। स्टेटस हम लोग चेक करने के बाद लॉक नहीं हटेगा। अगर लॉक हट जाए तो समझ जाइए कि ये जो है अप्रूवल और रिजेक्शन का काम हो चुका है। और किसी तरह का उसमें अगर कोई तरह का डुप्लीकेशन पाया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो मल्टीपले का जो निशान आ रहा है तो वो दिखेगा। फिर वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या रिजेक्ट हुआ है, क्या अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।